नमस्ते सभी को। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एब्डोमिन पेन को लेकर। एब्डोमिन पेन एक आम तौर पर अगर पेन की हम ये करेंगे, एब्डोमिन पेन में मुख्य रूप से स्टमक पेन ये ज्यादा प्रोमिनेंटली होता है। स्टमक पेन जो मुख्य रूप से, जैसे हम सभी जानते हैं ना कि स्टमक अमाशय ये एक अन्नकोश स्त्रोतस का मूल स्थान है, और इसी अमाशय में जब एक्चुअली अमाशय अन्न का पचन करने का कार्य करता है, बट जैसे अपचन हो, अजीर्ण हो या किसी भी कारण से अगर कोई पेन होने लगता है तो सबसे प्रोमिनेंटली ये अमाशय पर ही होता है। और इसीलिए हम आज अमाशय पेन या एब्डोमिन पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पेन, अगर एब्डोमिनल पेन को देखा जाए तो थोड़ा सा पार्ट इसमें ये आएगा कि हम जैसे एब्डोमिन को 9 डिवीजन में डिवाइड करते हैं ना, अलग अलग एरिया बताया गया है अलग अलग ऑर्गन का। उसी प्रकार से आपको सबसे पहले तो पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि ये पेन किस एरिया में हो रहा है। उस एरिया के हिसाब से जाकर हमें देखना पड़ेगा कि वो किस ऑर्गन का स्थान है, और फिर हम लोग उसमें ये कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे इस ऑर्गन का स्थान है तो बिल्कुल फिर ये पेन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, बट मैं जैसे भी हो, जैसे एब्डोमिन पेन, स्टमक पेन, जो भी आप इसको समझेंगे उसके बारे में मैं फॉर्मुलेशंस कुछ बताऊंगी, या क्या हम उसमें दे सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन अच्छे से काम करेंगे, इसका हमें आज विचार करना है। ठीक है, तो चलिए, अभी स्टमक पेन हो, स्टमक एक हो, जो भी है, इसको हम दोषों के हिसाब से थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि वात की वृद्धि है क्या, पित्त की वृद्धि है क्या, या कफ की वृद्धि है क्या। कभी कभी वात और पित्त के कारण, वात और कफ के कारण, पित्त और कफ के कारण, और तीनों दोषों के कारण, या फिर आम अगर बना है क्या, गृहिणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इन सभी में भी इस प्रकार से पेन हो सकता है। गृहिणी और बाकी सभी जो ये मुख्य डिसीजेस है, उदर रोग है, इन सभी में पेट दुखना या पेट का दर्द ये बहुत कॉमन होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें आम पाचन करना है, जो भी हो, आम पाचन, वात का अनुलोमन, ये हमारा इसमें मुख्य ये रहेगा। फिर आप जैसे चाहे वैसे आगे विरेचन का, वमन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अग्नि का ही इसमें ज्यादा ये है, और इसीलिए हमें इसमें एक अच्छे से काम करने वाली क्षारवटी करके है। क्षारवटी में त्रिकटु है, भृंगराज है, मातुलुंग है, और फिर इसमें बाकी कुछ धातु भी है, शंख भस्म वगैरह है, और इसमें चिंसा भी है। तो ये चिंसा इमली जो है वो भी काफी बेस्ट तरीके से वात शमन या वात का अनुलोमन करती है। तो क्षारवटी अगर आप शहद के साथ देते हैं तो अगर पेशेंट को पाइल्स वगैरह है, या इसी के साथ उसकी अग्निमंद हो गई है, जिसके साथ फिर स्टमक पेन या गुल्म या गृहिणी जैसे लक्षण मिल जाते हैं, तो बिल्कुल उसमें भी ये क्षारवटी का खूब अच्छे से उपयोग होता है। नेक्स्ट है अग्निमुख रस। अग्निमुख रस ये भी कई प्रकार के धातु, मेटल, और इसके साथ बनता है। इसमें वासा, हरितकी, त्रिफला, धतुर भी है इसमें। तो धतुर काफी अच्छे से वेदना का शमन करता है, और इसमें पत्ते भी डाले गए हैं, बीटल लीव्स भी डाले गए, जो खाने के पान होते हैं ना, उसके भी पत्ते इसमें डले हैं। तो अग्निमुख रस ये वात के कारण जो पेन निकलता है, या वात के कारण जो पेन होता है, उसके लिए ये बेहद अच्छे से इसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो वात जनित पेन में आप जरूर इसका उपयोग करिए, ये बेस्ट तरीके से इस वात जनित पेन के लिए काम करेगा। चलिए, ठीक है, तो ये एक मैंने आपको, मैं पहले कल्प बता रही हूँ कुछ थोड़े से, एंड फिर हम छोटे मोटे कुछ फॉर्मुलेशंस भी पढ़ेंगे। कलिंग, कलिंग आदि चूर्ण करके एक चूर्ण आता है, जिसमें देखिए मैं क्या क्या है बता देती हूँ। संपदा जी, हिंगू है, आप हिंगू किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। हिंगू का चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण भी, फिर हरितकी है, इसमें इसमें वचा है, कुटच है, अतिविषा है, और सवर्चल लवण है। लवण भी वात का अनुलोमन करके अच्छे से शूल को कम करता है। तो ये कलिंग आदि चूर्ण जो है, केवल स्टमक पेन के लिए नहीं, बट आप इरिटेबल आईबीएस के सिम्टम्स में, डायरिया, और कभी कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी होता है ना, तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से
पेशेंट को बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ खान पान में नहीं लेना चाहिए। गुरु आहार का सेवन उससे कम करवाइएगा। बहुत ज्यादा ना खाए, हेवी मील्स ना करे, मद्यपान या बाकी कुछ आदतें अगर है तो भी आपको उसको दूर रखना है। और जरूरत पड़ी तो आगे हम विरेचन और वमन इसका भी उपयोग कर सकते हैं। कलिंगादि चूर्ण काफी मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है, इसमें हम जिंजर का उपयोग करेंगे, यानी अदरक का स्वरस निकाल कर आप पेशेंट को उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिएगा और 2-2 घंटे बाद उसका लाइक आधा आधा चम्मच उसको पीने को दो, चटाई बच्चा है तो ये क्या हो करता है ना, बहुत अच्छे से शुंठी या अदरक वात का अनुलोमन करती है, वात का लोमन करती है। और जो अगर गुब्बारे है पेट में तो उसके लिए भी बेस्ट तरीके से, यानी पूरे तरीके से ये निकल जाएगा। अगर आपको लगा तो इसमें आप लेमन भी डाल सकते हो, यानी नींबू का रस भी डाल सकते हो। हम घर के घर में भी काफी हमारे पास जो स्पाइसेस है इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अजवाइन लीजिए। अजवाइन को आप जैसे भून कर पाउडर बनाकर आप पानी में उसको फांट कल्पना या 1 घंटा भिगो कर रख, इसका पानी भी यूज कर सकते हो। आप लौंग का भी इसी प्रकार से उपयोग कर सकते हो, त्रिफला चूर्ण दिया जा सकता है। ऐसे घरेलू जो हमारे होते हैं ना सारे, हिंगू अजवाइन सौंफ का पानी काफी अच्छे से काम करता है। सौंफ, हिंगू, अजवाइन सभी को मिलाकर, अगर आपके पास घर में पुदीना है तो पुदीने का पत्ता पीस कर उसका रस निकाल कर भी आप ये जो शूल है इस प्रकार से इसमें काफी सुंदर तरीके के उपयोग इसके आपको मिल जाते हैं। फिर आप हमारे पास अलग अलग जो लवण भास्कर चूर्ण है और हिंगवाष्टक चूर्ण है, ऐसे भी जो ये है उसके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एब्डोमेन पेन ये काफी कॉमन है, शूल जिसको हम कह सकते हैं। तो जैसे सडन पेन है, कितने दिनों से है, इसका भी आप थोड़ा सा ये कर लीजिएगा कि भाई पेशेंट की हिस्ट्री या आपको जो भी पैटर्न उसका मिलता है उस पैटर्न के अनुसार भी हमारी प्लान ट्रीटमेंट की बदल जाती है। जैसे मैंने बताया वातज, पित्तज, कफज या आमज है क्या, ऐसे अगर ये मिल जाते हैं तो वातानुलोमन के लिए कभी कभी आप ना अभ्यंग भी कराते हो तो भी हल्का सा लाइक एरंड तेल आपने ले लिया या महानारायण तेल ले लिया, उसके साथ एब्डोमेन थाइज पर उसको हल्का सा आपने अभ्यंग करवाया तो, या फिर स्नेहपान भी करवाया तो भी वात का अनुलोमन होकर पेशेंट को राहत मिल सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो आप तिल लेकर तिल का स्वेदन कर सकते हैं। तिल को कांजी के साथ ये करिएगा अच्छे से उसको हम ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। और ये पेस्ट जो है हम बोलस उसका बनाकर कपड़े में टाई करेंगे और ये हॉट पैन पर रखेंगे और फिर बाद में उसको गर्म करके ये आप एब्डोमेन पर पेनफुल एरिया जहां पर भी पेशेंट बता रहा है पेन हो रहा है उस एरिया में आप इसको एक्सटर्नली तिल का स्वेदन आप दे सकते हैं। बेस्ट तिल का स्वेदन सिंपल है, आप घर में आराम से कर सकते हो। इसी प्रकार से बिल्व का भी उपयोग आप स्वेदन के लिए कर सकते हो, जिसमें आपको ये लेना है, बिल्व का पाउडर लेना है, एरंडमूल का चूर्ण लेना है, तिल लेने हैं और इन सभी को काजी के साथ अच्छे से आपको ये कर लीजिएगा, उसको ग्राइंड कर लीजिएगा और यही फिर कपड़े में लपेट कर इसको पैन में रखकर आप इसको गर्म करेंगे और ये आप दे सकते हो। इसी प्रकार से हम अलग अलग जो कल्क है, हिंगू है, हिंगू, तिल तेल और सेंधव, इसका भी आप पेस्ट बनाकर इसमें थोड़ा सा गोमूत्र मिला लीजिएगा और ये आप नाभि के बाजू में, नाभि असमंत में जहां पर पेशेंट पेन बता रहा है उसमें आप इसको लेप के रूप में लगा सकते हो। हिंगवादी हिंगू घर में होता है, हिंगू आप वैसे खान पान में भी यूज करते हैं ना, हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं, वात का अनुलोमन यूज हो इसलिए करते हैं। वर्षा ऋतु में या ठंडी के दिनों में हिंगू बहुत अच्छे से शरीर को लाभ देता है और वात का अनुलोमन भी होता है। तो ये हिंगवादी कल्क बनाकर हिंगू, तिल तेल और लवण समान मात्रा में लेकर इसको थोड़ा यूरिन इसमें डालिएगा, गोमूत्र डालेंगे और ये आप पेस्ट के रूप में कराकर नाभि आसमंत में पेशेंट को लेप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्षपादी लेप। सर्षप यानी मस्टर्ड, मस्टर्ड लेना है आपको और शिग्रुत्वक लेना है। ये पेस्ट करके इसमें छाछ डालिएगा और ये अप्लाई करेगा। इस छाछ की बात आई है तो मैं बताऊं, छाछ में भी आप ये जो सारे चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, जीरक चूर्ण है या लाइक अजवाइन पाउडर है, ये भी मिलाकर आप पेशेंट को बीच बीच में छाछ पिलवाइएगा। पेशेंट को एक तो छाछ के साथ वात का अनुलोमन होता है और पेशेंट को टास है या बाकी अगर पित्तज टाइप का ये शूल है तो भी काफी सुंदर तरीके से रिजल्ट मिलता है। कुछ और फॉर्मुलेशंस में बताती हूँ।
जो आपको रेडीमेड भी मिल जाते हैं, जैसे कि दशमूल का काढ़ा है, ये भी आप दे सकते हैं। एरंड तेल के साथ इसको मिलाकर दीजिएगा। मैं ये जो फॉर्मुलेशंस बता रही हूँ ये सारे अद्भुत और अनुभूत टाइप के फॉर्मुलेशंस है। तो दशमूल का काढ़ा आप एरंड तेल के साथ मिलाकर दे सकते हो। इसी प्रकार से दशमूल का काढ़ा, और इसमें आप हिंगू या लवण डालकर इसका भी उपयोग कर सकते हो। करंज आदि चूर्ण करके आपको रेडीमेड मिलता है। करंज, शुंठी, लवण और हिंगू, ये गर्म पानी के साथ इसको आप दीजिएगा। अगर पित्त प्रधानता लग रही है पेशेंट में, तो आप इंस्टेंट सद्योवमन भी करा सकते हो, इक्षुरस के साथ करा सकते हो, या आकंठ पानी और नमक डालकर, सेंधा लवण डालकर जैसे आप लोग करते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर सवेरे सवेरे उठने के बाद पेशेंट को आंवला जूस, थोड़ी मिश्री मिलाकर एम्प्टी स्टमक, यानी बिना कुछ खाए पिए उसको खिलवाइए आंवले की रस, वो भी है अच्छे से। क्षीर और सर्पी का योग, जैसे कि दूध भी वात का शमन करता है, और उसको घी के साथ मिक्स करके आप ये भी दे सकते हो। अगर कफ की प्रधानता है तो हम कटु तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग करेंगे। पटोलादि काढ़ा है, पथ्यादि काढ़ा है, मातुलुंग रस दीजिएगा। मातुलुंग रस ये अजीर्ण सर्दी के लिए भी अच्छा काम करता है। तो ये मातुलुंग रस आप यवक्षार में मिलाकर शहद के साथ अनुपान के रूप में दे सकते हैं। शिगरू का काढ़ा बनाकर यवक्षार के साथ शहद में मिलाकर दे सकते हैं। लोह भस्म, त्रिफला चूर्ण मिक्स करके शहद के साथ दीजिएगा। शूल के लिए ये पटोल, लहसुन का भी, लहसुनाती वटी दे सकते हो, शंख वटी, संजीवनी वटी, शंख भस्म, एरंड तेल आप लोकली नाभि पूरन करवाइए, अप्लाई करिए पेशेंट को, है ना। और लघु पदार्थ खान पान में दे। इससे अगर आपको सीजन है तो जंबीर अगर मिल जाते हैं तो उसका भी रस निकाल कर आप दे सकते हो। पेशेंट को वात प्रकोपक हेतु जैसे रुक्ष, लघु, शीत, कषाय, खर, इन सभी से बचाइए। आप अलग अलग भस्मों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे शंख, शुक्ति, मुक्ता, ये 125 लीजिएगा, और फिर आप इसका भी उपयोग कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी गिलोय सत्व डालिएगा, बेस्ट तरीके से आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, और पेशेंट में पित्त जनित शूल मिले तो प्रवाल पिष्टी भी ऐड कर सकती है। इसी के साथ कभी कभी धातु क्षय या पेशेंट एकदम थक जाता है तो उसमें हम च्यवनप्राश या गुड़ अदरक वगैरह कल्पों का प्रयोग करें। घृतपान अगर करवाना है तो शतावरी घृत, सुकुमार घृत का उपयोग किया जा सकता है, जो आपको आगे अगर कुछ विरेचन या वमन का आपका ये विचार है तो। कभी कभी चित्रक वटी, पाचक वटी का भी उपयोग करने से पेशेंट का पेट दर्द गायब हो जाता है। ये आपका अनुभव है। हम लोग देखते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि पेशेंट पेट दर्द लेकर आता है, एक हमने लंघन करवा दिया या आम पाचन भी करवा दिया, तो बेस्ट रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। महाशंखवटी है, कामदुधा रस है, एक शूलगज केसरी रस करके आता है। पित्त जनित है तो चंद्रकला रस। कभी कभी अम्ल पित्तांतक लोह, क्योंकि अम्ल पित्त के कारण भी पेट में दर्द होता है, तो अम्ल पित्तांतक लोह का उपयोग किया जा सकता है। कहीं भी धात्री लोह का भी उपयोग कर सकते हैं। अनगिनत चूर्ण हमारे पास है। नारिकेल लवण भी बेस्ट रिजल्ट देता है। अभिपत्ति का चूर्ण है, हिंगू वचादि चूर्ण है, यष्टि मधु चूर्ण है, इंगवाष्टक चूर्ण है। आप सिंगल द्रव्य अगर यूज करना चाहते हैं तो जिसमें यष्टि मधु चूर्ण दे सकते हैं आप, अश्वगंधा चूर्ण दे सकते हैं, अम्ल की चूर्ण दे सकते हैं, शंख भस्म, शुक्ति भस्म दिया जा सकता है। शूलहर कषाय जो सहस्त्र योगम में दिया गया है उसका उपयोग किया जा सकता है। अनगिनत हमारे पास मेडिसिन है शूल का अगर विचार करेंगे तो आप भी अपने अनुभव बताइए मैम, आप कुछ घरेलू फॉर्मुलेशंस क्या यूज करती है, अगर पेट दर्द है तो बताइए। बोलिए सर जी। आप जो भी हमारे फेसबुक के डॉक्टर्स है वो भी अपने विचार बताए, दीपिका जी, और आप क्या यूज करती है मैम। बोलिए मंदाकिनी जी, चारू जी, महाशंखवटी, गुरुप्रीत जी, बोलिए मैम। हिंगवाष्टक चूर्ण, यस, और कुछ मैम, बोलिए।
बोलिए मैम, आप ये करके बोलिए ना, अनम्यूट करके। संपदा जी बोलिए मैम, बहुत दिन हो गए, आपकी आवाज नहीं सुनी। हेलो, गुड कहाँ इवनिंग है मैम। आजकल? मॅडम शंखवटीचे डोस कसे द्यायचे? संपदा जी, शंखवटीचे डोस, शंखवटी डोसेस. शंखवटी में टू मंदाकिनी जी, टैबलेट 2 टैबलेट बीडी। गुरुप्रीत जी हाँ, बोलिए मैम। शंखवटी है। चारू जी, कितने दिन तक? शूल वज्रिनी वटी, ओके, चारू मैम सूल बोलिए। वज्र हाँ, सूल वज्रिनी वटी भी मैं देती हूँ एब्डोमेन पेन में। 2 टैबलेट बीडी के अकॉर्डिंग देती हूँ एसओएस में। और हिंगवाष्टक चूर्ण है वो खाने से पहले प्रथम ग्रास में हिंगवाष्टक चूर्ण दे दो, अच्छा रिजल्ट है उसका भी। मैम अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या आपका? हुआ अनम्यूट है नहीं हो रहा मैडम, है क्या? अनम्यूट ही हुआ. है चारू जी, मैम। देखिए ट्राई करके। अनम्यूट है मैडम. हेलो। कितने दिन तक देना है मैडम शंखवटी? शंखवटी तो जनरली यस, 5 दिन बहुत होते हैं, 5 दिन से ज्यादा मत दो उसको। ओके. वैसे 2 दिन, 1 दिन में ही उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके. बोलिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही चारू, डॉक्टर चारू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, अनम्यूट ही है। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, फिर आवाज नहीं आ रही, फिर क्यों? अनम्यूट ही है तो देखिए मैम, ट्राई करिए एक बार। संपदा जी, आपका भी आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे सुनाई देता है मैडम, आप लेक्चर. संपदा जी को सुनाई दे रहा है मैम। संपदा जी, यस मैडम. हेलो. हेलो। शूल के लिए क्या दे बताइए, हमारे सारे डॉक्टर्स लोग भी बताइए प्लीज। हेलो। यस मैम, आवाज नहीं आ रही किसी की। अच्छा, अनम्यूट, पता नहीं। संपदा जी, आपका किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मुझे, मेरा आवाज तो ठीक से आ रहा है ना? हाँ हाँ आ मैम, रहा आप है. आपकी आप आवाज आ रही है मैम। आ रही है. हेलो बोलिए मैम। मैम, आवाज आ रही है। आ रही है मैडम आवाज. अच्छा, आपको आ रही है लेकिन मैम को नहीं आ रही, शायद शिल्पा मैम को। हाँ. शिल्पा मैम की आवाज भी नहीं आ रही अब तो। नारायण तेल बस्ती, यस सर, नारायण तेल की मात्रा बस्ती भी दी जा, देखिए इसमें ना मैम, मात्रा बस्ती भी आप अगर वात शमन के किसी इसकी करते हो ना, तो भी सुंदर आपको रिजल्ट मिलेगा मैम। काफी सारे कल्प है एक्चुअली शूल के लिए। सिंपल सिंपल भी घर में आप सेकाई वगैरह कर सकते हो। सेकाई के लिए आप अलग अलग जो मैंने बताया ना, हिंगू अजवाइन, उसका भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो वात का अनुलोमन, वात का शमन ही हमारा इस पर फोकस रहेगा। मैम जाति फल हमारे चूर्ण, मैम हमारे हॉस्पिटल में उदावरथट चूर्ण भी आता है।
विड़ंगारिष्ट विड़ंग चूर्ण का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर ये कृमि रिलेटेड पेन है तो उसमें वो अच्छा रहेगा। कभी कभी अगर डायरिया कॉन्स्टिपेशन है ना, इवन आरोग्यवर्धिनी भी काफी अच्छे से काम करती है। बोलिए मैम। हिंगुचल सिद्ध का नाभि पूरन, यस सर जी, वेरी गुड। गुड़ पिंपली भी दिया जा सकता है, बेस्ट है वो भी, गुड़ पिंपली भी 2 से 3 ग्राम की मात्रा में, और उसमें छाछ के साथ देते हैं तो काफी अच्छा रहता है गुड़ पिंपली। प्रवाह पंचामृत भस्म आता है, वो भी आप दे सकते हैं, काफी अच्छा है वो भी। मैम आपका किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। मैडम शूल वज्रनिवटी कौन सी अच्छा, कंपनी की? उदवर्त के कारण शूल है तो उदभरण चूर्ण अच्छा काम करते हैं। ओके मैम, बिल्कुल उदावर्त यानी वही वही वात प्रकोप ही है, तो हमें वात का अनुलोमन ही करना पड़ेगा, है ना। शूल वज्रिनी डाबर की आती है, ओके, थैंक यू। डाबर की यूज करती हूँ मैं। गुरुप्रीत मैम आप बोलिए। एरन तेल तो है ही मैम। एरन तेल का तो काफी अच्छे से काम करेगा ही। दशमूला काढ़ा, यस सर, दशमूल काढ़ा भी है। यस, दशमूल काढ़ा, और उसमें अगर आप ये भी मिलाना चाहे ना, एरंड तेल वगैरह, तो वो भी काफी अच्छा है। और कुछ? यस, कुमारी आसो भी देते हैं मैम, यस कुमारी आसो भी दे सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल वो भी काफी अच्छा है। और कुछ बोलिए मैम, और कुछ केस है? चारू जी आपने जो डाला था ना, उस पे हम लोग एक एक्सक्लूसिव सेशन ही करेंगे, अच्छा रहेगा वो, एमनोटिक फ्लूइड को लेकर, है ना। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम उसमें एक पूरा ही लाइक कॉजेस, और ये वैसे तो गर्भपात रस, गर्भिणी जो हम सारी गर्भिणी चिकित्सा या गर्भिणी परिचर्या का जिस प्रकार से पालन करते हैं ना, वो सारा इसमें आ जाता है मैम। वो सारा भी करे तो काफी अच्छे से, जो ये है ना केसेस एमनोटिक फ्लूइड डिफिशियंसी के, वो काफी अच्छे से क्योर होते हैं। ओके, ठीक है, फिर कल मिले, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। संपदा जी। यस मैडम।
हाँ मैडम। ओके। चलिए फिर कल मिलते हैं। संपदा जी आवाज ही नहीं आ रही आपकी। मुझे आ रही है मैडम आपकी आवाज। हेलो। हेलो। शायद नेट